प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी। मैंने आंसर्स बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाए हैं जिससे आपको बेनिफिट होगा आपके एग्जाम्स में और आपके फ्यूचर में। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी फ्यूल्स। तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इन दोनों को फ्यूल की तरह अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। तो देखो, एडवांटेजेस यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स आर, दे आर यूज्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो आपने देखा होगा, ऑटो रिक्शा को कंपलसरी कहा गया है कि आप सीएनजी से ही चलाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑटो रिक्शा चलती है। लोगों के पास में खुद के व्हीकल नहीं होते तो हर कोई ऑटो रिक्शा प्रेफर करता है। अब इतना सारा पेट्रोल डीजल हम जलाएंगे तो पॉल्यूशन भी होगा और ये ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो सीएनजी और एलपीजी को हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये नॉन पॉल्यूटिंग है। एलपीजी एंड सीएनजी बोथ आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो बड़ी आसानी से हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पर सिलेंडर्स में। सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। तो सीएनजी पावर जनरेशन में भी यूज़ होता है। दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन फ्यूल्स के अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है अगर हम थोड़ा सा भी जलाएं तो। एलपीजी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। हमारे घर में जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें क्या होता है, एलपीजी। तो हम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। दीज आर इजीली अवेलेबल एंड हैव अफोर्डेबल कॉस्ट। और ये आसानी से मिल जाते हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट है, हर कोई इन्हें खरीद सकता है। एलपीजी एंड सीएनजी हैव वर्चुअली नो ऐश पार्टिकल्स लेफ्ट आफ्टर बर्निंग। ऐश का मतलब होता है राख। तो जब भी हम एलपीजी या सीएनजी को जलाते हैं तो ना के बराबर ही इसमें से कार्बन के ऐश पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ भी बचता नहीं है, यानी अच्छे फ्यूल्स हैं। फिर देखो, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो सरफेसिंग ऑफ रोड मतलब रोड्स को ढंग से प्लेन स्मूथ करने के लिए तो हम बिटुमिन कोल का यूज करते हैं। इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग द रोड्स। फिर देखो, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। किस तरीके से कोयला बनता है ज़मीन के नीचे, कोल माइंस में से हम इसको कैसे पा सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड, और ये कौन सी प्रोसेस होती है। तो देखो, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरियाज। तो 300 साल पहले हम ये समझ लें कि लो लाइंग यानी बहुत ही नीची जो सतह होती है वहाँ पर, और वेटलैंड यानी गीले लैंड एरियाज जो थे घने जंगलों वाले, नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग हुई होगी, बाढ़ आ गई होगी, फॉरेस्ट और सॉइल सब क्या हुआ, नीचे धंसता गया और ज़मीन के अंदर गड़ता गया। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल उसके ऊपर क्या होती गई, जमा होती गई, कंप्रेशन होने लगा, मतलब प्रेशर के कारण वो दबने लगा। टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और धीरे धीरे नीचे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो देखो, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। द स्लो प्रोसेस यानी इसको तो बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं कन्वर्जन में, इसलिए स्लो प्रोसेस है ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बोनाइजेशन, इस प्रोसेस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो, फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश। तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। तो हमें पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। फिर लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल, तो वो है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या करती है, बहुत ही कम पॉल्यूशन कॉज करती है। अब ट्रू एंड फॉल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। अगर ऐसा होता तो हम पेट्रोल और डीजल के लिए इतने परेशान ही नहीं होते। ऐसा नहीं होता है, ये नेचुरली बनते हैं और इन्हें हज़ारों साल लगते हैं बनने में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है, सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल दैन पेट्रोल। तो सीएनजी तो बड़ा ही अच्छा है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था फिल इन द ब्लैंक्स में कि कम पॉल्यूशन कॉज करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, फॉल्स। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो येस, इट इज़ ट्रू, कोक सच में प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है।
कोल्टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ट्रू, अराउंड 200 से ज़्यादा कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है कोल्टार। कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। कैरोसिन एक फॉसिल फ्यूल है जो हम रिफाइनिंग करते हैं, जब पेट्रोलियम कंपाउंड का जो हमें मिलता है नीचे ज़मीन में से क्रूड ऑयल तब निकलता है। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। भाई ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म क्यों हो जाएंगे। तो क्योंकि ये हज़ारों साल लगता है इसको बनने में, ये कोई 10 दिन की या 1 महीने की प्रोसेस तो है नहीं, और इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। देखो आज हम घर से बाहर निकलते हैं बिना कार बिना व्हीकल्स तो निकलते ही नहीं है, कितना ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो इस तरीके के रैंडम रैपिड यूज़ के कारण ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। तो देखो फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर on the remains of dead plants and animals. These fossil fuels are exhaustible natural resources because of these are exhausted by human activities. हम लोगों की बढ़ती हुई human activities के कारण बहुत ज़्यादा हम इसका अंधाधुन यूज़ कर रहे हैं, कैन नॉट बी recreated in short period of time. जितनी population बढ़ रही है, जितना ज़्यादा इसका यूजेज हो, उस हिसाब से हम इसको वापस से recreate नहीं कर सकते, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर देखो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक, क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं कोक की, क्या इसके यूजेस हैं। तो देखो कोक इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, तो ये एकदम हार्ड है, पोरस यानी इसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और मैंने आपको लेक्चर समझाते वक्त पढ़ाते वक्त ये समझाया था क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, किस तरीके से बड़े से टेस्ट ट्यूब में कोल को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से गैस निकल जाती है, उसे हम कहते हैं कोल गैस, और जो बचा कुचा रेसिड्यू होता है उसे हम कहते हैं कोक। It is an almost pure form of carbon. It is used as domestic as well as an industrial fuel in stoves and furnace. तो घरेलू चीज़ों में तो हम इसको यूज़ करते ही हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। It is used in manufacture of steel. तो स्टील की इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होता है। It gives little or no smoke. ये बहुत ही कम धुआं देता है या बिल्कुल भी धुआं नहीं देता है। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो ज़मीन में से हम मेटल्स निकालते हैं तब भी कोल की हमें ज़रूरत पड़ती है। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस, और कोल को कोक को हम और गर्म करेंगे तो उसमें से क्या होगा, गैस निकलेंगी और उसे हम कहते हैं कोल गैस, तो फ्यूल गैसेस निकालने की भी काम आती है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो किस तरीके से पेट्रोलियम बनता है। तो पेट्रोलियम भी बच्चों हज़ारों साल पहले एनिमल्स प्लांट्स ये सब ज़मीन में डेड प्लांट्स एनिमल्स डिके हो गए थे यानी गड़ गए थे, काफ़ी सालों के केमिकल रिएक्शन के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के कारण इनके अंदर क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम प्रोडक्ट में। तो देखो कैसे लिखेंगे, पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी, एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर्ड विथ सैंड एंड क्ले। तो ये क्या हो गए, मर गए, उसके बाद ये सी के अंदर बॉटम में जाके सेटल हो गए, इनकी बॉडी मिट्टी में क्ले में जाकर कन्वर्ट हो गई, मिक्स हो गई ज़मीन में। The absence of air, high pressure and high temperature for over million of years transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. The petroleum deposits are usually found mixed with salt water. तो ये हमेशा सॉल्ट वाटर के साथ में मिक्स्ड पाए जाते हैं, इसीलिए ज़्यादातर ये ओशन के या सी के आसपास ही मिलते हैं। द पेट्रोलियम इज़ लाइटर देन सॉल्ट वाटर एंड हैंस फ्लोट्स ओवर इट, और पेट्रोलियम सॉल्ट वाटर से हल्का होता है इसीलिए क्या करता है, वो उसके ऊपर फ्लो करता है। फिर देखो यहाँ पर क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997. Show the data in the form of a graph. Plot shortage percentage for the years on the y-axis and the years on the x-axis. तो 1991 में 7.9% शॉर्टेज थी, 1992 में शॉर्टेज कम हुई, 1993 में शॉर्टेज बढ़ गई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, अब बढ़ गई है और बढ़ गई और बढ़ गई है। तो ये क्या हो रही है, शॉर्टेज होती जा रही है हमारी। किसकी शॉर्टेज हो रही है, तो ये हमें एक डेटा दे रखा है और पावर की शॉर्टेज हो रही है। तो देखो इसका अगर हम बनाएं तो आज शॉर्टेज क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रही है, हमारी शॉर्टेज बढ़ रही है, तो अब हमको इनका कंजम्पशन, इनका यूज़ क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो।
तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, कोल एंड पेट्रोलियम की, जो कि बहुत आसान थी। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कोल, पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल है, इनएग्जॉस्टिबल कौन सी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेनी है। आप मेरा लेक्चर वीडियो भी देख लो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, किस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से रिफाइनिंग होती है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब की। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।